नमस्कार, श्री राम, प्रणाम। मैं अक्षय भारद्वाज आपके सामने लेकर आया हूं आज सीबीएसई की नई योजना। क्या अब कोई क्लास 10th में फेल नहीं होगा? क्या कंपार्टमेंट के एग्जाम नहीं होंगे? क्या प्रैक्टिकल नंबर ऐड होंगे? क्या दोबारा प्रैक्टिकल देने पड़ेंगे? ये सब कंफ्यूजन दूर करने आया हूं मैं आपके सामने। मैडमार्ट स्टडी सर्किल ने पूरा इसको अध्ययन करा है, पूरा पढ़ा है, फिर आपके सामने पूरा पेज लेकर पूरा आपको बेटा नोटिफिकेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम पूरा नोटिफिकेशंस आपके लिए रीड आउट करके लेकर आए हैं। क्लास 10th न्यू अपडेट। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हर बार झटके देता है, कोविड काल से झटके देता आ रहा है बच्चों को कि क्या क्या नए नए रूल निकालता आ रहा है। इस बार थोड़ा सा रूल सही है, बच्चे परेशानी में है। क्या करूं मैं अब? यूट्यूब पे बड़ा हौच पौच करके दिखा रखा है, 10-10 तरह की वीडियो डली हुई है, काफी परेशानी है। ज्यादा लंबा वीडियो कंटेंट नहीं डालूंगा, सीधे आपकी परेशानी पर मैं आऊंगा कि परेशानी क्या है। ध्यान रख के बेटा, क्लास 10th बोर्ड एग्जाम टू बी हेल्ड ट्वाइस अ ईयर, साल में 2 बार होने वाले हैं। एनईपी 2020 नई शिक्षा नीति के तहत इस अब एग्जाम 2 बार होंगे। फर्स्ट एग्जाम जो आपका मैंडेटरी है, फर्स्ट एग्जाम आपका मैंडेटरी होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट मैंडेटरी, ये देना ही देना है। बच्चों को पूछना कि मतलब हम पहले एग्जाम छोड़ दें 6 के 6 तो हम सेकंड में बैठ जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, ये मैंडेटरी है। आपको फर्स्ट अटेम्प्ट इज मैंडेटरी, सेकंड इज ऑप्शनल। सेकंड आपकी इच्छा है, आप देना चाहो मत दो, मगर फर्स्ट इज मैंडेटरी। 6 सब्जेक्ट हमारे पास हैं, आपने 3 के एग्जाम दे दिए, 3 आपके छूट गए, आपको बुखार हो गया, कोई प्रॉब्लम थी, एक्सीडेंट हो गया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है बच्चों के साथ, तो सीबीएसई ने इसलिए ये नियम निकाला है, सेकंड इज ऑप्शनल। 3 एग्जाम आप दे चुके हो तो 3 एग्जाम क्या कर दें आप बाद में दे दें। आप फर्स्ट एग्जाम दे चुके हो और उसके बाद सेकंड एग्जाम आप दे सकते हो, आपकी इच्छा है, आप चाहते हो कि इंप्रूवमेंट आपको अपने नंबर में लेकर आना है तो आप सेकंड एग्जाम भी दे सकते हो। तो फर्स्ट अटेम्प्ट इज मैंडेटरी, सेकंड इज ऑप्शनल। सेकंड क्या होगा आपका? ऑप्शनल होगा। अब क्या और अपडेट आपके सामने है सीबीएसई की, स्कोर देख लेते हैं हम। सीबीएसई विल कंडक्टेड क्लास 10th बोर्ड एग्जाम। कमर बांध लो, कमर बांध लो, फेब में एग्जाम है। मैंडेटरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स, बेटा मैंडेटरी है, फर्स्ट एग्जाम इज अ मैंडेटरी। बहुत सारी क्वेरीज आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं फोन करके, सर ये क्या कर दिया? बेटा पहले एग्जाम देना ही देना है आपने। अगर कोई बच्चा पहले एग्जाम में नहीं बैठता, सेकंड एग्जाम नहीं दे सकता, दैट्स इट, खत्म। आप सेकंड एग्जाम जब भी दे पाओगे जब आप फर्स्ट एग्जाम दोगे। कि एक बच्चे ने पूछा, सर मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं इस काबिल नहीं हूं, मैं कैसे दूंगा? बेटा वो पहले भी प्रावधान था सीबीएसई का, अगर किसी बच्चे के साथ अनफॉर्चुनेटली कुछ प्रॉब्लम हो जाती है कि वो अपनी टांग खो बैठता है, हाथ खो बैठता है, ऐसा ना हो किसी के साथ भी, अगर ऐसा होता है तो सीबीएसई ने पहले ही ये प्रावधान कर रखा है कि आपको मेडिकल लगाना पड़ेगा, आपको हॉस्पिटल के वो डिटेल्स देने पड़ेंगे, तब देन बच्चे का एग्जाम हो जाएगा। ठीक, चलो, मैंडेटरी फॉर ऑल द स्टूडेंट। सेकंड अटेम्प्ट बेटा आपका मई में होगा, सेकंड अटेम्प्ट आपका जो होना है वो मई में होना है। नेक्स्ट आता है की डिटेल्स पे आ जाते हैं। बेसिक क्या क्या की डिटेल्स सीबीएसई ने हमारे लिए डाली है जो हमें जानना बहुत जरूरी है। ये बहुत डाउट है बच्चों की। द बेस्ट स्कोर फ्रॉम द 2 अटेम्प्ट्स विल बी रिटेन फॉर ईच स्टूडेंट्स। आपने मैथ्स का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में दिया और आप 80 में से 60 स्कोर करा आपने, देन अब बच्चा इंप्रूवमेंट एग्जाम देना चाहता है। अब दूसरे एग्जाम में बच्चे ने 80 में से 55 स्कोर करा। फर्स्ट में कितने नंबर है उसके? 60 नंबर है फर्स्ट अटेम्प्ट में, मैंडेटरी वाले में। दूसरे वाले में कितने नंबर है? 55 नंबर है। तो नंबर कौन से काउंट होंगे? 60 वाले काउंट होंगे, 60 वाले काउंट होंगे, 55 वाले काउंट नहीं होंगे। सेकंड अटेम्प्ट में आपके 80 में से 0 भी है और पहले अटेम्प्ट में आपके 60 है तो 60 ही काउंट होगा। ये कंफ्यूजन अपने दिमाग से निकाल दो, हटा दो कि सर ऐसा तो नहीं होगा कि हम फर्स्ट एग्जाम 60 नंबर दिया, दूसरे एग्जाम में मेरे 40 हो गए तो 40 काउंट हो गए। नहीं, बेस्ट स्कोर, जो बेस्ट स्कोर होगा वो आपका सीबीएसई लेने वाला है। द बेस्ट स्कोर फ्रॉम द 2 अटेम्प्ट्स विल बी रिटेन्ड फ्रॉम ईच स्टूडेंट्स। सेकेंड, इंटरनल असेसमेंट विल ओनली बी कंडक्टेड वंस। ये बच्चों की बहुत बड़ी डाउट है, बच्चे पूछते हैं कि सर जो इंटरनल एग्जामिनेशन हमारे होते हैं 20 नंबर के एग्जाम, जो हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे, क्या वो हमें सेकेंड जब एग्जाम होगा उसमें भी देने पड़ेंगे? ना, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको जो प्रैक्टिकल मार्क्स दिए जाएंगे वो ही सेकंड में काउंट होंगे।
अगर आपके 20 में से 20 नंबर आ गए, आपके पूरे सब्जेक्टों में नंबर मिल गए हैं, तो वही सेकंड में आपके काउंट होने वाले हैं, वही आपके रिटेन होने वाले हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। यानी कि इंटरनल एग्जामिनेशन आपके क्या होगा, एक बार ही आपका इंटरनल एग्जाम होगा। फर्स्ट अटेम्प्ट फेब में हो जाएगा आपका। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि फर्स्ट अटेम्प्ट फेब में हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल भी अब आप अपना समय बर्बाद मत करो। गर्मी की छुट्टी हो गई, अपने पश्चिमी यूपी में कांवर मेला चल जाता है, कांवर मेले के बाद बच्चे मेढकों की तरह बाहर निकलते हैं, हमें पास करा दो, हमें पास करा दो। बिल्कुल रिस्क मत लो, बिल्कुल भी रिस्क मत लो, जल्दी ज्वाइन कर लो जुलाई से, क्योंकि फेब में आपका एग्जाम है। सिलेबस ठीक ठाक होता है 10th का, हल्के में मत लो। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अटेम्प्ट हमारा क्या की डिटेल्स बनते हैं। द सेकंड एग्जाम ऑन मे, सेकंड एग्जाम आपका मे होगा। स्पेशल प्रोविजन एग्जिस्ट फॉर द स्पोर्ट्स पर्सन, ये बहुत अच्छा पॉइंट सीबीएसई ने डाला है। मुझे ध्यान है, मैं किसी स्कूल में था, स्कूल का नाम तो मैंने डिस्क्लोज करूंगा, तो वहां पर एक कबड्डी एकेडमी थी। तो कबड्डी एकेडमी में बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि जिस समय बोर्ड एग्जामिनेशन थे, उनके प्रैक्टिकल्स एग्जामिनेशन थे और रिटन एग्जामिनेशन, तभी उनका कबड्डी का टूर्नामेंट था, स्टेट टूर्नामेंट था उनका। कुछ बच्चों को नेशनल टूर्नामेंट खेलने के लिए भी जाना, तो बड़े बच्चे असमंजस की स्थिति में थे। तो सीबीएसई ने साफ साफ कहा है स्पेशल प्रोविजन है खिलाड़ियों के लिए। पूरा आर्टिकल सीबीएसई ने दिया है, उसके रिगार्डिंग हम एक नई वीडियो लेंगे। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है, अगर आपका कोई टूर्नामेंट है, स्टेट लेवल का, डिस्ट्रिक्ट लेवल का भी आपका टूर्नामेंट होता है, जहां पर आप डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, या हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो उसमें सीबीएसई आपको सेकंड अटेम्प्ट में एग्जाम के लिए देने वाली है। ये हमारा सेकंड प्रोविजन सीबीएसई ने निकाला है। जैसे मैंने आपको बताया, एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत क्या करा गया, ये बदलाव करा गया। अभी और बदलाव होंगे। कुछ बच्चों का कहना है कि सर 12th के अंदर कुछ बदलाव हुआ है, 12th में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बहुत सारी फेक्स वीडियोस क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो बदलाव हुआ है वो मैं आपको बता चुका हूं। कुछ बच्चों की ये डाउट थी कि सर 12th में भी क्या ये बदलाव है क्या, 12th में ही बदलाव है। 12th में अभी कोई बदलाव नहीं है, 12th में अभी कुछ बदलाव नहीं है। सीबीएसई के एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है 10th क्लास के लिए, मे बी पॉसिबिलिटीज है नेक्स्ट ईयर 2026-27 का जो बोर्ड होगा उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। अब गार्जियंस पूछते हैं, बच्चे पूछते हैं, क्या इससे हमें कोई फायदा है? हाँ, मेरा मानना है स्ट्रेस कम हो जाएगा बच्चे का। बच्चे का जो स्ट्रेस है ना वो कम हो जाएगा। बच्चा बहुत, क्योंकि बच्चा 9 से 10th में आता है, मूछ भी निकलने चालू नहीं होती बच्चे के, छोटे 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 मूछ के बाल निकलने चालू होते हैं। तो बच्चा बड़ा स्ट्रेस में रहता है कि बोर्ड एग्जामिनेशन देने जा रहा हूँ, घर वाले बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, बच्चा बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जा रहा है, क्या होने वाला है। बेटा स्ट्रेस कम हो जाएगा। स्ट्रेस कम कहने का मतलब है 6 सब्जेक्ट है, पूरी जान लगा दो, और सेकंड अटेम्प्ट में आपको लगता है कि मैं मैथ्स में कम स्कोर कर पाया हूं, एसएसटी में कम स्कोर कर पाया हूं, साइंस में कम स्कोर कर पाया हूं, तो सेकंड अटेम्प्ट पे आप चले जाओ। ऐसा मत करना कि 6 का 6 मुंह उठा के फिर सेकंड अटेम्प्ट भी 6 का 6 दिया है, चलो दे देते मजे में। ऐसा ऐसा फायदा नहीं है कोई भी। आप ऐसा कर सकते हैं, तबीयत खराब थी, सर साइंस मेरी बहुत अच्छी थी, मैं बहुत अच्छा स्कोर कर सकता था, बट तबीयत खराब होने की वजह से 100% नहीं दे पाया कोई बच्चा, तो सीबीएसई ने ऑप्शन दिया है। कंपार्टमेंट एग्जाम का भी एक प्रावधान खत्म सही कर दिया है। अगर अब भी कोई बच्चा फेल हो जाता है तो भाई उसे नतमस्तक है, मैं उसको प्रणाम करना चाहता हूं। अगर अब भी फेल कोई होगा तो वाकई वो तो पूजनीय है कि अगर सीबीएसई में अब ये चीज नियम करने के बाद भी आप फेल हो जाते हो, तो उस व्यक्ति का तो एक मंदिर बनवा देना चाहिए चौक पर, उसकी आरती होनी चाहिए। ठीक है, स्ट्रेस कम हो गया, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा बच्चे का, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। सीधी सी बात है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है बच्चे का कि भाई जब स्कोर वो करेगा, सेकंड अटेम्प्ट में वो जाएगा, उसको लगता है कि मैं 80 में से 78 स्कोर कर रहा हूं, हो सकता है कि मैं 80 में से 80 करके लेकर आ पाऊं, तो ये चीज भी है। खैर इतना ही नियम है, हमें ज्यादा कोई पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि पूरा का पूरा हम इस नोटिफिकेशन को पढ़ें। बच्चों को बस सिर्फ इतना ही है कि फर्स्ट एग्जाम इज अ मैंडेटरी, फर्स्ट एग्जाम आपको देना है। सेकंड एग्जाम में क्या है, आप इच्छा है कोई बच्चा देना चाहे तो। सीबीएसई का नोटिफिकेशन भी है हमारे पास, उसकी आवश्यकता नहीं है, उसके ऊपर अंकित सर एक वीडियो लेकर आएंगे, जो कुछ चीजें रह गई हैं तो वो क्या कर देंगे, आपको एक्सप्लेन कर देंगे। जो हो सकता है कि कुछ चीजें मेरे से रह गई हो, मगर कोई ऐसी चीज छोड़ी नहीं है कि जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो और हमने ना बताई हो। सीबीएसई का पूरा ही नोटिफिकेशन है। कोई बच्चा चाहता है तो हम यूट्यूब के आप मैसेज कर दें कि सर मुझे वो एक्चुअल नोटिफिकेशन चाहिए, तो एक्चुअल नोटिफिकेशन क्या कर देंगे हम आपको, वो एक्चुअल नोटिफिकेशन भी आपको दे देंगे। इसमें पूरा दे रखा है, हिंदी इंग्लिश सब में आपको पूरा बता रखा है, ये पूरा नोटिफिकेशन आपके सामने है। अच्छा, बस मैं एक छोटी सी, आप अपनी क्लास को मैं खत्म करूंगा, बस मैं एक छोटा सा एक यहाँ पर आपको एक प्रकाश डालने वाला हूं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 4.37 के परिणाम से आया है। ये मुझे बहुत दुख दे रहा है, पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों
क्या कारण है, ऐसी क्या नफरत है, क्यों सीबीएसई ने ऐसा मेंशन करा, ठीक, ऐसा सीबीएसई ने क्यों मेंशन करा, ये मैं मेरे लिए क्या कहते हैं थोड़ा सा परेशानी का विषय बन जाता है। वो मैं आपको दिखाता हूं। मैं आपको जरा यहां पे दिखाना चाहता हूं कि सीबीएसई ने एक पॉइंट ऐसा डाला है कि जो बड़ा ही ज्वलनशील है, बहुत ज्वलनशील है। उसके ऊपर एक फैक्चुअल डेटा भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहां लिखा है, ऐसा व्यवहार मॉडल में विकसित किया जा सकते हैं जो परीक्षा के दबाव और कोचिंग संस्कृति को कम करे। परीक्षा का दबाव, वेल, मैं उसके लिए क्लैपिंग करता हूं और दिल से धन्यवाद करता हूं। 10वीं का बच्चा छोटा होता है, एक स्ट्रेस उसका कम हो जाएगा, 11th-12th में परिपक्व हो जाता है बच्चा, वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। बट सीबीएसई ने इसको लिखा है कोचिंग संस्कृति को कम करने के लिए। ये एक ज्वलनशील विषय निकल कर आया है, ये एक ज्वलनशील विषय है। हमने अपनी अभी एक वीडियो भी करी थी कि ऑनलाइन शिक्षा वर्सेस ऑफलाइन शिक्षा, उसके ऊपर हमने एक बहस छेड़ दी, युद्ध छेड़ दिया कि ऑनलाइन इज नेसेसरी और ऑफलाइन इज नेसेसरी। बट सीबीएसई इसे मेंशन करती तो बहुत अच्छा था कि ऑनलाइन शिक्षा पद्धति को कम करने के लिए। बट कोचिंग संस्कृति को कम करने के लिए ये जो सीबीएसई ने नियम डाला है, आपका रखा है, ये बहुत ही ज्वलनशील विषय है। देखो, मैं एक अभी बहुत छोटा कार्य करता हूं, देश का सिपाही हूं। मेरी आवाज अगर संयम भारद्वाज जी तक, कंट्रोलर ऑफ सीबीएसई या सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई बोर्ड के किसी भी माध्यम से अगर पहुंच सकती है तो पहुंचाएं। आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस बात को और आप रिलेट करेंगे। सीबीएसई ने ये तो सोच रहा है, सीबीएसई प्राइवेट टीचरों के बारे में सोच ले। क्या मिल रहा है प्राइवेट टीचरों को, क्या मिल रहा है, क्या दे रही है सीबीएसई, क्या उस पर काम कर रही है सीबीएसई? आप गूगल पे चले जाओ, लिख के देख लो, एवरेज सैलरी ऑफ अ प्राइवेट टीचर। मेरी बात क्या यकीन न करें, गूगल पे 8 से 15,000 रुपए की नौकरी करने पर विवश है प्राइवेट टीचर। बड़ी बड़ी डिग्री लेने के बाद विवश है 8 से 15,000 की नौकरी के लिए। और जो बड़े बड़े महल विद्यालय में स्कूल में खून पिपासु प्रधानाचार्य और स्कूल संस्थापक बैठे हुए हैं, जिन्हें काला अक्षर भैंस बराबर है, उनके सामने सिर झुकाकर काम करना पड़ता है। उधर की प्राप्ति, पेट का खर्चा वो कोचिंग से चला रहे हैं, ऑफलाइन कोचिंग से चला रहे हैं। हमारा गुस्सा जो पिछली बार ऑनलाइन क्लासेस का ये था, कहां जाएंगे प्राइवेट टीचर, कैसे अपने बच्चे संभालेंगे, कैसे अपना परिवार चलाएंगे? अगर सभी ऑनलाइन शिक्षा पे आ जाएंगे तो कैसे ऑफलाइन माध्यम में शिक्षकों का खर्चा चलेगा? तो ये गुस्सा मेरा इसलिए है। सीबीएसई कह रही है कि कोचिंग व्यवस्था को कम करने के लिए। अरे प्राइवेट टीचर को दे क्या रहे हो आप, दे क्या रहे हो आप प्राइवेट टीचर को? आप कर दो ना, नियम कर दो। आप नियम कर दो कि भाई आपका 5वां वेतन आयोग, 6वां वेतन आयोग, 7वां वेतन आयोग, ये एक नियम बना दो कि प्राइवेट टीचर को इस क्वालिफिकेशन पे पीजीटी टीचर को 40,000 रुपए महीना मिलेगा, 1 लाख रुपए महीना मिलेगा। नहीं पढ़ाने के कोचिंग, नहीं करने के ऑफलाइन, वो आप सीधा सीधा कटाक्ष कर रहे हैं कि टीचिंग पद्धति को समाप्त करने के लिए, ऑफलाइन टीचिंग पद्धति को समाप्त करने के लिए। अरे कहां से हम उधर पूर्ति करेंगे? हम कहां से हम अपने पेट की पूर्ति करेंगे? कहां से हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? एक टीचर के पास जरिया जो बचता है स्कूल में खून पिपासु राक्षसों के पास काम करने के बाद, वो ऑफलाइन कोचिंग बचती है। दुनिया का सबसे सस्ता मजदूर है टीचर, दुनिया का सबसे सस्ता मजदूर। सुबह उठकर स्कूल में नौकरी करना और उसके बाद 3 बजे से लेकर 4, 6, 7, 8 बजे तक करना, फिर स्कूल की तैयारी करना, ट्यूशन के बच्चों की तैयारी करना, तब जाके उसका उधर प्राप्ति होती है।
ये समझना चाहिए संयम भारद्वाज जी को, कंट्रोलर सीबीएसई को, या जिसने भी नोटिफिकेशन बनाया सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को। टीचर की ताकत को कम ना के, हम एक ऐसे हैं कि हमारे गोद में विनाश भी खेल रहा है और हमारी गोद के अंदर हम प्रखंड भारत को जीतने की शक्ति भी रखते हैं। इस बात का ध्यान रखें। तो यहां से मैं अपनी इस वीडियो को खत्म करूंगा, समाप्त करूंगा। मैंने जो वीडियो में आपको बताना था वो मैंने आपको बता दिया बेटा। कमर कस लो, एट लास्ट फैब में एग्जाम है, फैब मत सोचो। हमें सिलेबस जैन तक हर हालत में कंप्लीट करना है, हर हालत में जैन में हमें सिलेबस कंप्लीट करना है और फिर पूरी ऊर्जा के साथ हमें लग जाना है। धन्यवाद। हर हर महादेव।